प्रेरणा मंच प्रस्तुत करता है इस प्यार को क्या नाम दूं। अब तक आपने पढ़ा, विक्रम शर्मा ने अपने बेटे आर्यन पर हुए हमले के दोषियों को सजा दिलाई और प्रिंसिपल को भी उनके पद से हटा दिया। दूसरी तरफ प्रिया, जो अपने घर वापस आ गई थी, आर्यन के लिए चिंतित है और उसे लगता है कि उसका विश्वास टूट गया है। क्या आर्यन अपनी नाराजगी को दूर कर पाएगा? आइए अब आगे का सफर जारी रखते हैं। अध्याय 6, एक नई सुबह और एक अनकहा अफसोस। अगले दिन सुबह की पहली किरणें अस्पताल के कमरे की खिड़की से छनकर आर्यन के चेहरे पर पड़ीं। उसकी आंखों ने धीरे धीरे दुनिया को फिर से देखा। सिर में हल्का दर्द था, पर उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा घूम रहा था, वही चेहरा जिसमें एक पल पहले नाराजगी थी और अगले ही पल आंसू थे। उसने अपने आसपास देखा। उसके माता पिता और बहन अंकिता सोफे पर बैठे थे। उनकी थकी हुई आंखें उसके लिए सारी रात जागने की गवाही दे रही थीं। बेटा, तुम ठीक हो? उसकी माँ प्रीति शर्मा उसकी तरफ दौड़ी। आर्यन ने बस धीरे से सिर हिला दिया। उसने अपनी बहन अंकिता से पानी लेकर पिया, पर उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। हमें बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो आर्यन, उसके पापा विक्रम शर्मा उसके पास आए। हमने उन लड़कों को सजा दिलवा दी है और प्रिंसिपल को भी हटा दिया गया है। अब कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पिता के गुस्से का कारण समझ आ रहा था, पर उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस एक खालीपन था। वह प्रिया के बारे में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार एक धुंधली सी तस्वीर ही सामने आती थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो दोनों दूर थे और उसकी वजह वही थी जो उसने कहा था, शायद हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। ये सोचते ही उसके दिल में एक टीस उठी। उधर कॉलेज में नेहा अपनी क्लास में बेचैन बैठी थी। उसका मन भी आर्यन के बारे में सोच रहा था, पर उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। उसने अंकित को देखा, जो अपनी किताबों में डूबा हुआ था। नेहा ने एक पेपर पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर अंकित की तरफ खिसकाया। अंकित ने वह पेपर खोला। उस पर लिखा था, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? अंकित ने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। नेहा ने अपनी आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, हाँ, यह दोस्ती से कहीं ज्यादा है। अंकित के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोला, यह क्या बकवास है? तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हो? हम दोस्त हैं। नेहा ने धीरे से कहा, बस एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? अंकित का चेहरा लाल हो गया। ये सब क्या है नेहा? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं इन सब में दिलचस्पी नहीं रखता। उसने वह पेपर फाड़कर फेंक दिया और कमरे से बाहर चला गया। नेहा का दिल टूट गया। वह उदास होकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक उसकी उदासी को देखकर रूही ने एक जोरदार ठहाका लगाया। नेहा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। रूही ने अपनी नाक सिकोड़कर और आवाज बदलकर कहा, अरे ओ गम की रानी, ऐसे बैठी है जैसे देवदास की पारो। क्या हुआ? राजकुमार घोड़े पर नहीं आए? चल छोड़ ये सब। तुझे पता है कल मैं एक लड़के से मिली? नेहा ने बेमन से पूछा। कौन? रूही ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। अरे यार, क्या बताऊं, इतना हैंडसम, जैसे ग्रीक गॉड। मैंने सोचा आज तो मेरा दिन बन गया। मैंने जाकर उससे पूछा, क्या आप खाली हैं? और पता है उसने क्या जवाब दिया? नेहा ने उत्सुकता से पूछा, क्या? रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, उसने कहा, नहीं, मैं तो सुबह से भरा हुआ हूं, नाश्ता लंच सब कर लिया। यह सुनकर नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और रूही भी उसके साथ हंसने लगी। रूही ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, देख, हंसी आई ना? बस ऐसे ही रहा कर। लड़के तो आते जाते रहेंगे, पर यह हंसी अनमोल है। अस्पताल में आर्यन की बहन अंकिता को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह कॉलेज लौट गई थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला था, दीवारों को घूर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक छोटी सी घटना कौंधी। चुप रहो प्रिया। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। फिर एक और पल याद आया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। यह आवाज भी उसी की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। वह अपनी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, पर जितनी कोशिश करता उतना ही दर्द बढ़ता जाता। दूसरी तरफ प्रिया अपने घर में उदास बैठी थी। उसके पापा ने उसे देखा और कहा, बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम रात भर सोई नहीं। प्रिया ने सिर झुका लिया।
नाश्ते की मेज पर खाना लगा था, पर उसे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। वह बस किसी तरह अस्पताल पहुंचना चाहती थी ताकि वह आर्यन को देख सके, उससे माफी मांग सके। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पापा उसे बाहर नहीं जाने देंगे। वह अपने कमरे में चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ आर्यन का चेहरा था। उसे वह पल याद आया जब आर्यन ने कहा था, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। यह शब्द तीर बनकर उसके दिल में धंस गए थे। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। कॉलेज का बदला हुआ माहौल, कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। प्रिंसिपल का दफ्तर सील हो चुका था और कैंपस में अभी भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। प्रोफेसरों के बीच कानाफूसी चल रही थी। केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर शर्मा, जो हमेशा शांत रहते थे, आज गुस्से में थे। उन्होंने हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर वर्मा से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सीनियर्स को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। अब देख लो, एक होनहार छात्र अस्पताल में है और प्रिंसिपल साहब जेल में। मिस्टर वर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो, अब तो कॉलेज में सख्ती बढ़ जाएगी। सुना है एक नई सुरक्षा गाइडलाइन बन रही है जिसमें हर क्लास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने और किसी भी तरह की रैगिंग पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। तभी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने एक घोषणा की। अगले आदेश तक डॉक्टर रविंद्र सिंह को कॉलेज का नया प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर रविंद्र सिंह अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते थे। उनके आते ही उन्होंने कॉलेज की सभी फैकल्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यह घटना हमारे कॉलेज के लिए एक कलंक है, उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा। अगले 3 दिनों तक कॉलेज बंद रहेगा। इन 3 दिनों में हम कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे। अब से कोई भी छात्र बिना आईडी कार्ड के कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए कर्फ्यू का समय तय किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उनकी बातों से साफ था कि कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदलने वाला था। उधर थाने के लॉकअप में आर्यन पर हमला करने वाले लड़के अपनी किस्मत पर रोने की बजाय हंसी मजाक कर रहे थे। पहला लड़का, जिसका नाम राकेश था, अपनी फूली हुई आंखों को मसलते हुए बोला, यार अपनी तो किस्मत ही खराब है, सोचा था हीरो बनेंगे, निकले जीरो। दूसरा लड़का रमेश, जो थोड़ा मोटा था, पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, और तू क्या हीरो बनेगा? तेरी तो शक्ल देखकर ही लोग डर जाते हैं, हीरो नहीं विलेन लगेगा। तीसरा लड़का सुरेश, जो सबसे शांत दिखता था, बोला, अरे यार छोड़ो भी ये सब, ये बताओ उस लड़के के बाप में कितना दम था, सीधे पुलिस और प्रिंसिपल को ही उठा ले गया। राकेश ने आंख मारकर कहा, हाँ यार, सुना है उसका बाप तो सिंघम का छोटा भाई है। रमेश फिर हंसने लगा, सिंघम का भाई और हम बन गए उसके शिष्य। सुरेश ने एक कोने में बैठे सिपाही की तरफ देखकर धीरे से कहा, और यह जो अंकल बैठे हैं, इन्हें देखकर लगता है जैसे इन्होंने हमें पकड़कर कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। राकेश ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे धीरे बोल, कहीं ये तीर हमारे ही पिछवाड़े में न घुसा दें। तीनों लड़के अपनी हरकतों पर ही हंसते रहे, मानो उन्हें कोई पछतावा ही न हो। क्या आर्यन की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ पाएगी? क्या वह प्रिया के साथ हुए झगड़े को याद कर पाएगा? क्या इन लड़कों को अपनी गलती का एहसास होगा? जुद्धे रहिए।